हम लोग किसी चीज़ का नकल नहीं करते। हम लोग स्वयं में माँ कुष्मांडा के दरबार में माँ दुर्गा का पंडाल सजाते हैं और हम लोग स्वयं में जो भी माँ की इच्छा होती है। तो अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ये होता है कि जब बेटी घर से विदा होती है तो बेटी को खोइछा भरा जाता है। खोइछा में चावल, हल्दी, दूब, कुछ पैसे और श्रृंगार का सामान वो दिया जाता है। अष्टमी की पूजा हो चुकी थी, नवमी की पूजा की तैयारी चल रही थी और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूजा 48 वर्षों से हम लोगों का पंडाल बड़े शांतिपूर्वक ढंग से चलता है। उसका कारण है पोखरे में भी जब फेंका जाता है, जब मूर्ति को डालते हैं, हम लोग विसर्जन करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि लोग उसको तुरंत खींच के तोड़ने लगते हैं, कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। वो जब विधायक नहीं थे तब से उनका सहयोग हम लोग के पंडाल में है और इधर विगत 10 वर्षों से तो वो धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर अब पंडाल की तैयारियां अपनी अंतिम चरणों पर है और हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के एक ऐसे पंडाल पर है जो कि अपनी ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। आइए यहाँ पर जानते हैं हम यहाँ के लोगों से कि इसमें क्या खास है और इसकी क्या विशेष चीज़ें हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूरा परिचय दे दीजिए। मैं मदन लाल मौर्य और श्री दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब दुर्गाकुंड में मैं पदाधिकारी हूँ। और क्या पूछना है बताएं। इस बार आपका जो पंडाल है वो किस थीम पर बन रहा है? देखिए, पंडाल हमारा, हम लोग किसी चीज़ का नकल नहीं करते। हम लोग स्वयं में माँ कुष्मांडा के दरबार में माँ दुर्गा का पंडाल सजाते हैं और हम लोग स्वयं में जो भी माँ की इच्छा होती है उस तरह के पंडाल हमारे बन जाते हैं। हम लोग कहीं का नकल करके यहाँ पंडाल नहीं बनाना चाहते हैं। कारण यह है कि ये माँ कुष्मांडा का दरबार है, यहाँ पे किसी का डुप्लीकेसी नहीं चलेगा, यहाँ से हर चीज़ें चलती हैं। तो उसी तरह से हमारे हर साल जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिल के पंडाल को सजाते हैं और ये किसी चीज़ का नकल नहीं होता। हम लोग अपने हिसाब का पंडाल लगवाते हैं। आपके पंडाल की एक मान्यता है, ऐसा सुना जाता है कि ऐतिहासिक पंडाल जहाँ पे खोइछा बढ़ता है, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, ये पंडाल 48वां वर्ष ये सज रहा है माँ का और ये श्री उमेश सिंह जी रहे, स्वर्गीय उमेश सिंह जी जो आज हो गए, उमेश सिंह जी रहे, उनके छोटे भाई हैं हमारे झब्बू भैया सत्यप्रकाश सिंह जी, इनके पुत्र हैं मोनू सिंह जी जो उनके बाद जिम्मेदारी को उठा रहे हैं और इन लोगों के साथ मिलके हम लोग पंडाल को सजा रहे हैं। और उमेश सिंह भैया आज से ये चौथा पंडाल सज रहा है उनके बिना। अभी आज से 4 वर्ष पहले इसी तरह के पंडाल सजे थे, माँ का जगराता चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा था, अष्टमी की पूजा हो चुकी थी, नवमी की पूजा की तैयारी चल रही थी और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूजा 48 वर्षों से चली आ रही थी और वो नवमी की पूजा की तैयारी चल रही। इसी पंडाल में उन्हें एकाएक जो है दिक्कत महसूस हुआ और यहाँ से उठा के हम लोग इमरजेंसी BHU ले गए, लेकिन उनके प्राण हम लोगों को लगा कि माँ के चरणों में ही निकल चुका था, लेकिन हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए उनको लेकर हॉस्पिटल गए थे, जो कि माँ की सेवा करते हुए वो यहाँ से नवरात्र में ही गए, नवमी के दिन गए हैं। और जिस समय यह पूजा उन्होंने शुरू किया था उस समय उनकी आयु मात्र 17-18 वर्ष की थी और ये माँ की प्रेरणा रही, माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद उनके पास रहा, उनके कहीं न कहीं उनके बीच में स्वप्न में आई होंगी, उन्हें प्रेरणा दी है कि एक अल्प आयु 18-17 साल के बच्चों का उम्र क्या होता है और वो इतने भक्ति भाव में कि जहाँ पंडाल का नाम भी नहीं होता था 48 वर्ष पहले, उनके अंदर प्रेरणा आई इस चौराहे पे माँ का पंडाल सजाने का और अनवरत पंडाल सजता रहा। इस पंडाल की बहुत बड़ी मान्यता है और मान्यता यह है कि इस पंडाल में मन से जो भी आके मांग लेगा उसकी मुराद माँ पूरी करती हैं। ये एकदम प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर पूरा परिचय दे दीजिए। सत्यप्रकाश सिंह। पर ऐसा माना जाता है कि इस पंडाल में स्पर्श दर्शन होते हैं और किसी पंडाल में नहीं होते। नहीं, ये शुरू से ही रहा है कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, आपने एक सवाल और पूछा था खोइछा का जी,
तो अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ये होता है कि जब बेटी घर से विदा होती है तो बेटी को खोइछा भरा जाता है। खोइछा में चावल, हल्दी, दूब, कुछ पैसे और श्रृंगार का सामान वो दिया जाता है। तो चूंकि हम लोग एकदम शुद्ध सनातनी हैं तो इसलिए यहाँ पे ये परंपरा चलती है खोइछा भरने वाली। और वही सेम ये होता है कि बेटी को विदा करते हैं स्पर्श करके। तो हमारे जो ये माँ है, एक तरीके से जब हम इनकी विदाई करते हैं तो वो स्पर्श करके हम लोग वो करते हैं। एक नारी शक्ति का प्रतीक है। प्रतीक है जी। जो हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। तो आज के आप महिलाओं को एक संदेश क्या देना चाहते हैं? महिलाएं किसी से कम नहीं, और हमेशा हम तो यही चाहते हैं कि भाई महिलाओं की आप शुरू इज्जत करिए कायदे से, तो माँ भी आपको आशीर्वाद दिए बिना नहीं रहेंगी, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से सालों से ये प्रथा चली आ रही है, यहाँ पे लड़कियों को जिस तरह से विदा करते वक्त खोइचा डाला जाता है, उसी तरह से यहाँ पर जो भी लड़कियाँ दर्शन करने आती हैं, जो भी महिलाएं दर्शन करने आती हैं, उनको खोइचा दिया जाता है। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है। एक्चुअली जो इस पंडाल के संस्थापक रहे हैं श्री उमेश सिंह जी, मैं उनका पुत्र हूँ और मैं अब उनकी दी हुई लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब अब पूरा कारोबार आप ही के हाथों में है। तो कितना समय लगता है इस पंडाल को तैयार करने में? क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, पंडाल को लगाने में तो लगभग 1 महीने का समय हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ों को पहले तो समेटना पड़ता है। पंडाल बनाने वाले, साउंड लाइट वाले, उसके अलावा मूर्ति का तो हम लोग जून में देते हैं, तब वो हमें सितंबर में मिलती है। लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं मूर्ति को पूरी तरीके से तैयार होने में। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है ये लगातार चलता रहता है। मतलब अभी हमारा ये पूजा खत्म होगा, हमें अगले साल की प्लानिंग अभी से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको 1 साल लगता है पूरा तैयारी करने में? मतलब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता होगा। बिल्कुल। उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे बाकी जगह क्या होता है कि जब भी पंडाल में ज़्यादातर प्रसाद में आपको लाची दाना मिलता है मेनली, हमारे यहाँ लाची दाना का कोई सिद्धांत नहीं है। हमारे जैसे जब सप्तमी की पूजा होती है तो उस दिन जैसे हम लोग हलवा बंटवाते हैं। इसी तरह अष्टमी के दिन जिस दिन लोगों का व्रत होता है तो जो व्रत वाले आलू होते हैं या किशमिश हुई, मिश्री हुई, ऐसी चीज़ बटाते हैं जो कि फलाहार की तरह वो लोग व्रत में खा सकें। नवमी के दिन हम लोग ज़्यादातर बुनिया का बटता है हमारे यहाँ। और हमारे सबसे प्रसिद्ध हमारी खिचड़ी होती है जो विसर्जन के दिन बटती है। उस चीज़ के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये एक अपना जो चलता है उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छी भीड़ आती है, जो लोग जुड़े हुए हैं पुराने वो लोग। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं राजीव शर्मा, कोषाध्यक्ष इस क्लब का शुरू से ही जुड़ा हूँ। अच्छा, लगभग कितनी लागत आती होगी इस पंडाल को तैयार करने में? टोटल हम लोग का जो खर्चा होता है वो लगभग 4 से 5 लाख के करीब हो जाता है। अच्छा, पूरा मतलब डेकोरेशन उसमें से सब लेके। तो इस बार सुरक्षा व्यवस्थाओं के क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों? सुरक्षा व्यवस्थाओं के हम लोग के पास अग्निशमन है, CCTV कैमरे भी लगेंगे, और बाकी एज पर नॉर्म्स फायर सिस्टम के पूरे होंगे, और जो पुलिस प्रशासन हम लोग को आदेश देगा तो भीड़ को नियंत्रण करने के पूरे हाँ वो रहते हैं। हमारे पास वॉलंटियर भी रहते हैं और साथ में नागरिक सुरक्षा वाले भी रहते हैं। और मैं ये बताना चाह रहा था ना कि हम लोगों का पंडाल बड़े शांतिपूर्वक ढंग से चलता है। उसका कारण है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोऑपरेट करती है, और उससे बड़ा कारण हमारे स्थानीय विधायक जी है, जिनका संपूर्ण योगदान, नेतृत्व माननीय नीलकंठ तिवारी जी। सर दक्षिणी विधानसभा में हम लोग आते हैं तो हमारे सम्मानित विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी का पूरा योगदान, पूरा सहयोग रहता है। वो जब विधायक नहीं थे तब से उनका सहयोग हम लोग के पंडाल में है, और इधर विगत 10 वर्षों से तो वो मंत्री रहे, 5 साल विधायक रहे, और उनका संपूर्ण योगदान होता है। जितनी हमको पुलिस फोर्स की ज़रूरत होती है उनके माध्यम से भी हम लोगों को सहयोग मिल जाता है, और आर्थिक तौर पे भी उनका सहयोग होता है। उनका संपूर्ण योगदान पंडाल में होता है। उनकी भी अपनी एक सोच है कि इस पंडाल से हम बहुत कुछ पाए हैं। तो ऐसी सोच के तहत यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि हम लोगों को किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। कोई स्वतः चल के आता है, कहता है भैया मेरा खिचड़ी बढ़ जाएगा, भैया मेरा ये प्रसाद बढ़ जाएगा, मैं मूर्ति का पैसा दे दूँगा। यहाँ कोई बजट का विषय ही नहीं है, और न ही कोई बहुत लेखा जोखा। यहाँ माँ स्वयं अपने भक्तों को बुला लेती हैं और अपना काम उन्हीं से करा लेती हैं। किसी को कुछ कहने और सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं। माता रानी की ऐसी कृपा है कि लोग खुद से आकर उनकी सेवा में आ जाते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा अभी इसके थ्रू। एक हमारा सबसे बड़ा दिक्कत इस समय जो बनारस में हमारे सभी पंडालों में हो रहा है, वो हो रहा है मूर्ति विसर्जन का। विसर्जन के लिए हमें सही जगह नहीं मिल पा रही। जैसा कि हमारा एक पहले का सनातन का धर्म रहा है, रूल रहा है ये चीज़ कि हम हमेशा बहते हुए जल में ही मूर्ति का विसर्जन करते हैं।
लेकिन गंगा प्रदूषण और चीज़ों के नाम पे उस चीज़ को रोक दिया गया। फिर उसका पर हमने स्टार्ट किया, ये हमें पोखरे दिए गए, अब पोखरों को भी बंद कर दिया गया है। अब वो यहाँ पे जलकल परिसर में ही एक गड्ढा खोदा जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए, जिसकी हाइट भी बहुत कम है, जितनी हमारी मूर्ति है उससे बहुत कम है, मतलब 3 या 4 फीट की हाइट है, तो वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है। तो इस बार हमने ये अपना बनाया है कि इस बार हम जो आपका विश्व सुंदरी पुल है सामने घाट करके वहाँ जाके विसर्जन करेंगे, जबकि हमारे लिए सबसे पास यहाँ से गंगा जी पड़ती थी। तो वो एक चीज़ मैं आपके थ्रू उठाना, की वजह से आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वजह मैं ये जानना चाहता हूँ कि बनारस में ही क्यों रोका जाता है? आके बिहार में, बंगाल में, सभी जगह गंगा जी में विसर्जन हो रहा है, क्या वहाँ प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्यों बनारस में ही प्रदूषण हो रहा है गंगा जी में? ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये सरकार से क्या दरखास्त करना चाहेंगे? जैसे बाकी सभी जगहों पे होता है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं कि इससे केमिकल जाता है, मुझे लगता है कि बनारस में बहुत होंगे, मुझे लगता है 200 होंगे पंडाल, 100 या 200 पंडाल होंगे। उससे ज़्यादा केमिकल हर दिन हमारे यहाँ के जितने भी इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनसे जा रहा है। आपने यमुना नदी का ऑलरेडी देखा हुआ दिल्ली में क्या हाल है, वो दिल्ली से आके इलाहाबाद में आके उसी में मिल जा रही है, प्रयागराज में गंगा जी में मिल जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मूर्ति की केमिकल इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है गंगा जी को जितना कि बताया जा रहा है, और साल भर में एक बार विसर्जन हो रहा है। तो कम से कम एक होता है कि जब हम किसी चीज़ को मानते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो हमें भी ये होना चाहिए कि गंगा जी में विसर्जन करने का एक अलग महत्व होता है, और ऐसे पोखरे में फेंक देना, उसके बाद उसके साथ जो दुर्गति होती है वो देखने लायक। मूर्ति की दुर्गति होती है। आप पोखरे में भी जब फेंका जाता है, जब मूर्ति को डालते हैं हम लोग विसर्जन करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि लोग उसको तुरंत खींच के तोड़ने लगते हैं, कपड़ों को फाड़ने लगते हैं, हटाई जाती हैं, क्योंकि एक साथ एक ही पोखरे में बहुत सारे मूर्तियाँ बहुत सारी आती हैं। तो वो जो होती है ना, तो ऐसा होता है कि इतने दिन तक माँ की पूजा की और फिर उसे नाले में फेंक दिया, ऐसी फीलिंग आती है। कैमरा पर्सन प्रशांत दुबे के साथ मैं तनीषा।